गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शब्द भेद का पार्ट 3। इस वीडियो में तद्भव और तत्सम जो शब्द हैं उनके जो टॉप 30 प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमने शब्द भेद के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है उससे आपने कितना सीखा है या उसको आप कितनी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। तो इस वीडियो में जो 30 प्रश्न हैं इनको आपको सही करना है और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रश्न नंबर पहला है कि प्यास का तत्सम रूप है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं प्यासा, पिपासा, पियासा और प्रयास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिपासा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है इच्छु का तद्भव रूप है। तो इच्छु का तद्भव रूप, इसमें ऑप्शन दिए हैं गन्ना, ईख, इख और इच्छु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छु का तद्भव ईख होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि फूल का तत्सम है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी पुष्पा, ऑप्शन नंबर सी प्रसून और ऑप्शन नंबर डी सुमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि कर्म का तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन है काम, कृत, क्रिया, कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि अमी का तत्सम रूप है। ऑप्शन है अमीय, अमृत, अमर्त, अमीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि लवण का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन है इसकी नौन, नमक, लवंग, क्षार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। ऑप्शन है खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि सूचिका का तद्भव शब्द है। ऑप्शन है सूचना, सुई, क्रम संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचिका का तद्भव सुई होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है अच्छी का तद्भव शब्द है। ऑप्शन है अक्षर, अच्छा, आँख, आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में है अटारी का तत्सम शब्द बताइए। तो इसके राइट ऑप्शन है अटालिका, अटरिया, अटाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। तो उसमें दिया है स्टार पॉइंट बना के कि प्रश्न नंबर 10 से 20 तक के जो विकल्प हैं उनमें से हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो हम इनसे देखेंगे प्रश्न नंबर 11 में जो दिया है। प्रश्न नंबर 11 में पहला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 11 में जो ऑप्शन दिए हैं वो है गहरा, तीखा, अटारी और निकृष्ट। तो हमें इनमें से तत्सम शब्द का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकृष्ट। हमने कहा था जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें अधिकतर इस वाले सा का प्रयोग होता है या इस वाला, मतलब कि या तो षटकोण वाला सा होगा या संयम वाला सा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। तो प्रश्न नंबर 12 के जो ऑप्शन है वो है भविष्य, शीशा, मानस और जींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 के जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है त्वरित, घाट, ढाय, तेल। तो इसमें से हमें तत्सम शब्द का चुनाव करना है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित। त्वरित का जो तत्सम है वो जो त्वरित शब्द दिया है इसमें वो इसमें से तत्सम है, और बाकी के जो 3 दिए हैं वो तद्भव है। त्वरित का तद्भव हो जाता है तुरंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें दिए हैं ऑप्शन में दिए हैं चोंच, चरित्र, गेहूं और उछाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें चरित्र जो है वो तत्सम है और बाकी चोंच, गेहूं और उछाय तद्भव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 के जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं खीर, भिक्षा, बीट, मीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसमें भिक्षा शब्द दिया है वो तत्सम है और बाकी खीर, बीट और मीट तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में दिया है ऑप्शन में हवा, बच्चा, मक्खन, कपाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपाट। कपाट का जो कपाट शब्द है वो तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। कपाट का जो तद्भव होता है वो हो जाता है किवाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 के ऑप्शन है ग्रह, तेल, काज, भीख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। जो इसमें ग्रह शब्द है वो तत्सम है और बाकी तेल, काज और भीख इसमें तद्भव शब्द दिए हैं। ग्रह का तद्भव घर हो जाएगा, और तेल जो तद्भव दिया है उसका तत्सम तैल होता है, और काज का कार्य होता है, और भीख का भिक्षा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में दिया है ऑप्शन है इसके शर्करा, धरती, बूढ़ा, सांझ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्करा, जो शक्कर का तत्सम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया है उर, प्यास, सुबह और भूखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 में जो दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए में है ऊन, इसके बाद बी में उष्ट्र, और सी में ऊंचा, और डी में उल्लू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो उष्ट्र शब्द है वो इसमें तत्सम है और बाकी सभी तद्भव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन है आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। आँख तत्सम शब्द नहीं है और बाकी जो नयन, नेत्र और दृग है ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में है केला, बी में है आम्र, सी में कदली और डी में बधिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला, क्योंकि केला शब्द है वो कदली का तद्भव है। इसी प्रकार से जो आम्र यहाँ पर तत्सम दिया है इसका आम होता है तद्भव, और कदली का केला और बधिर का बहरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में दिया है कि आज का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है अजा, आजह, आध और इदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है पलंग का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है इसके पालकी, पलंग, पाल्यक, पर्यंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। झरना का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है इसके झरना, झरझर, निर्झर, जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्झर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में दिया है स्कंद का तद्भव शब्द है। हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में स्कंद का तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है खंड, सर्ग, विदंग और कंधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंधा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 में दिया है कि ग्रंथि का तत्सम शब्द है। ऑप्शन है गांठ, गाठी, गोधा और कंठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
गांठ, सॉरी, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसमें ग्रंथि का तद्भव होना चाहिए, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, तो ग्रंथि का जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा गांठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में दिया है कि खीर का तत्सम शब्द बताइए, तो ऑप्शन है इसके क्षीर, छार, ओदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में दिया है बहनोई शब्द का तत्सम है, ऑप्शन है बहनपति, भग्निपति, बहनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भग्निपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ज्वलन का तद्भव है, तो इसके ऑप्शन है ईर्ष्या, डाय, तपन या जलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलना। तो ये थे 30 तद्भव तत्सम के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने इसमें कवर किए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस पार्ट का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको जितने भी तद्भव और तत्सम शब्द हैं, पार्ट पहला और दूसरा, उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हमें किस तरीके से तद्भव और तत्सम शब्दों की पहचान करनी है। उसमें हमने बताया है कि तद्भव को हम कैसे पहचान सकते हैं और तत्सम को कैसे पहचान सकते हैं। तो जो इस वीडियो का पार्ट 2 है उसको आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।